जय हिंद। आज हम लोग 28 मार्च 2026 का चेतना सत्र संसाधन का आज का जो टॉपिक है वो सब देखेंगे और आज क्या खास है वो भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग आज 28 मार्च 2026 को आज का दिन का देखते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे आज का दिन क्या खास है। तो साइना नेहवाल एक ऐसी शटलर है जिन्होंने कई कीर्तिमान रचे हैं। वो भारत की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। वहीं 2015 में आज ही के दिन वह बैडमिंटन में चीनी दबदबे को ख़त्म कर दुनिया का नंबर 1 शटलर बनी थी। तो इस तरह से हमने देखा कि जो साइना नेहवाल है बैडमिंटन की एक बहुत ही महान खिलाड़ी है जिन्होंने पहली बार महिला बैडमिंटन में उन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। वहीं 2015 में भी आज ही के दिन यानी कि 28 मार्च को ही चीन के दबदबे को ख़त्म कर दुनिया की नंबर 1 शटलर बनी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 2 जुलाई 1940 को हालवेट मूवमेंट के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रेसिडेंसी जेल में उन्होंने आमरण अनशन किया जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई थी। वे एक बीमा एजेंट जियाउद्दीन के भेष में वहां से निकल गए और वो कोलकाता से जापान होते हुए 28 मार्च 1941 को बर्लिन पहुंचे थे। यानी कि 28 मार्च का दिन एक तरह से ये भी खास है क्योंकि 28 मार्च 1941 को नेताजी बर्लिन पहुंच गए थे कोलकाता से जापान होते हुए। आज का विचार यही है कि प्रकृति हमारी माँ है और हम उसकी संतान, इसका सम्मान करना हमारा धर्म है। ये बातें गांधी जी ने कही थी। दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर जी का कि प्रकृति की सुंदरता को शब्दों में नहीं केवल महसूस करके समझा जा सकता है। चलिए आज हम लोग सामान्य ज्ञान देखते हैं। बिहार की राजकीय पक्षी क्या है? तो राजकीय मतलब होता है राज्य का, तो बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में वोट देने का न्यूनतम जो आयु है वो है 18 वर्ष। 18 वर्ष का प्रत्येक नागरिक जिसका वोटर लिस्ट में नाम हो वो वोट दे सकता है। इसके पहले यह 21 साल था, तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से इसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील। और ये जो सुपीरियर झील है ये अमेरिका में है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? जब गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान हो गया तो उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ जो कि वाराणसी में है, सारनाथ वाराणसी में उन्होंने पहला उपदेश अपने ही 5 मतलब जो दोस्त थे उनके शिष्य बन गए थे उन्हीं को वो दिए थे। तर्क ज्ञान में देखते हैं हम लोग। कपास से क्या बनता है? कपड़ा। तो गन्ना से क्या बनता है? चीनी बनता है। मिट्टी घड़ा का बना हो, मिट्टी से घड़ा बनता है। सोना से आभूषण बनता है। यहाँ पर रीजनिंग दिया गया है। चलिए हम लोग देख। तो हमने देखा कि जो इसका तर्क है कपास से कपड़ा बनाया जाता है, इसी प्रकार गन्ने से चीनी या गुड़ बनाया जाता है। दूसरा है कि मिट्टी से घड़ा बनाया जाता है, उसी प्रकार सोने से आभूषण यानी गहने बनाए जाते हैं। अब हम लोग संख्या श्रृंखला नंबर सीरीज का ये देखते हैं। जैसे कि ये 2, 9, 28, 65, 126 है। तो इसमें तर्क यही इसमें आधार पे है, यह NQ+1 के आधार पे है। NQ+1 यानी कि जैसे 1 का Q करके 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का Q करके 1 जोड़ेंगे तो 9, 3 का Q करके वो 1 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, और 65 का 3 का हो गया, और 1, 2, 3, फिर उसके बाद है 4 का Q करेंगे मतलब 4 चौका 16 और 16 चौका 64, 64 1 65, फिर उसके बाद 5 तो 5 25, 25 5 125, 125 5 26। उस तरह अब अगला अंक हमारा क्या आएगा? 6। तो 6 का Q करके उसमें 1 जोड़ देंगे तो ये 6 का Q होगा 217, और 216 एक क्या हो गया? 17। तो ये पहला हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे उसके सामने हम कर देते हैं 6 का Q+1 बराबर 216 + 1 बराबर 217। अब हम लोग देखते हैं कि ये 1, 4, 27, 16, 125 के बाद 36 आया है, फिर उसके बाद कैसे ये आएगा अगला वर्ग।
तो यहाँ पर घन और वर्ग का वैकल्पिक क्रम चल रहा है। एक घन चल रहा है, उसके बाद वर्ग चल रहा है। जैसे कि 1 का वर्ग 1 होता है, फिर 1 का क्यूब 1 होता है, और 2 का वर्ग 4 होता है, तो ये 4 हो गया। फिर 3 का क्यूब 27 होता है, और 4 का वर्ग 16 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है, और 6 का वर्ग 36 होता है। तो अब अगला अंक 7 आ रहा है, 7 का क्यू आ रहा है। 7 का क्यू मतलब 7 गुणे 7 बराबर 343 हो जाएगा। उसी प्रकार अब अगला देखते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पर हर अगली संख्या पिछले में से 2 गुणा करके और 2 जोड़ने पर मिल रही है। यानी कि यहाँ पर जैसे 1 है तो 1 में 2 अगर गुणा किया जाएगा और उसमें 2 जोड़ दिया जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो 4 हो गया। फिर 4 गुणे 2 तो 8 और 2 10, 10 गुणे 2 20, और 20 प्लस 2 22, और उसके 22 गुणे 2 44, 44 2 46। अब 46 हमारा अगला है, और इसके बाद प्रश्नवाचक है। तो 46 गुणे 2 प्लस 2, तो 46 गुणे 2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 96 हो जाएगा। सॉरी तो 2 छक्का 12 के 2 हासिल 1, तो चौका 8 1 9, तो 46 गुणे 2 92 हो गया। उसमें 2 जोड़ दिया गया तो 94 इसका आंसर आ गया। अब हम लोग अगला देखते हैं। यहाँ पर इंग्लिश का वर्ड है और उससे हिंदी लिखा गया है। जैसे टीच मतलब होता है पढ़ाना, और टीचर का मतलब होता है पढ़ाने वाला। तो टीच मतलब पढ़ाना, और लर्न मतलब होता है सीखना। इंटर का मतलब प्रवेश करना, और एग्जिट मतलब होता है निकास। सक्सेस मतलब होता है सफलता, और फेल्योर का मतलब असफलता। प्रॉफिट मतलब लाभ, लॉस माने हानि। विक्ट्री मतलब विजय होता है, और डिफीट माने पराजय होता है। यूनिटी का मतलब एकता, और डाइवर्सिटी का मतलब विविधता होता है। दिन, अब यहाँ पर एक ही टाइप के शब्द आप लोग देख रहे हैं कि यह छोटा अगर मात्रा लगा के दिन कर दिया है तो इसका मतलब दिवस हो गया, और बड़ी का मात्रा लगा के दिन करिए तो दिन मतलब यहाँ पर गरीब हो गया। अन्न यहाँ पर छोटा छोटा 2 न है, तो अन्न का मतलब अनाज, और अन्य का मतलब होता है दूसरा। पवन मतलब होता है हवा, और पावन का मतलब होता है पवित्र। प्रसाद माने कृपा या भोग, वही प्रासाद का मतलब होता है महल। जैसे कि राजप्रसाद माने राजा का महल। वदन का मतलब मुख होता है, बदन मतलब शरीर होता है। प्रेरक प्रसंग हम लोग देखते हैं। 19वीं सदी के अंत में जब पूरी दुनिया रेडियो तरंग पर शोध कर रही थी, तब जगदीश चंद्र बोस ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक छोटी सी लैब में बिना किसी आधुनिक उपकरण के वायरलेस टेलीग्राफी का प्रदर्शन किया था। लेकिन उनका मन कुछ और ही खोज रहा था। वे देखना चाहते थे कि क्या निर्जीव वस्तु और सजीव पौधों में कोई समानता है। उन्होंने एक यंत्र बनाया जिसका नाम था क्रेस्कोग्राफ। यह यंत्र पौधों की वृद्धि को लाखों गुना बढ़ाकर दिखा सकता था। एक बार लंदन की प्रसिद्ध रॉयल सोसाइटी में वैज्ञानिकों के सामने उन्होंने एक अद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने एक पौधे की जड़ को ब्रोमाइड, एक प्रकार का जहर के घोल में डाला। क्रेस्कोग्राफ की सुई स्क्रीन पर हिलने लगी। वैज्ञानिकों ने देखा कि जैसे जैसे जहर पौधे के अंदर जा रहा था, स्क्रीन पर बनी लहरें हिंसक रूप से कांपने लगी। ठीक वैसे ही जैसे कोई इंसान जहर खाने पर तड़पता है। अंत में एक जोरदार झटके से पौधा शांत हो गया। वहाँ बैठे वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े हो गए। बॉस ने साबित कर दिया कि पौधों को भी दर्द होता है, और वे भी थकते हैं, और उन्हें भी प्यार का एहसास होता है। जगदीश चंद्र बोस ने अपनी किसी भी खोज का पेटेंट नहीं कराया। वे मानते थे कि ज्ञान पर पूरी मानवता का अधिकार है और इसे व्यापार की वस्तु नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए ऊंचे पद और पैसों को ठुकरा दिया ताकि वे अपनी मातृभूमि में रहकर भारतीय युवाओं का विज्ञान सिखा सके। यहाँ पर अपने मातृ प्रेम और देशभक्ति की भावना को भी दिखाया जा रहा है, और कैसे एक महान साइंटिस्ट के द्वारा लंदन में एक बहुत ही खास इस प्रकार उन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्रयोग दिखाया कि पौधों में भी जान होती है, वे भी तड़पते हैं, वे भी दर्द से कराहते हैं, और उन्हें भी प्यार की आवश्यकता है। चलिए हम लोग अब 9 से 12 वाला देखते हैं। मौन रहना कभी कभी अपराध का समर्थन करना होता है। ये भगत सिंह ने कहा था कि अगर आप मौन हैं
और वहाँ पर अपराध हुआ है तो समझिए कि एक तरह से आप भी उस अपराध का समर्थन कर रहे हैं। समसामयिकी के अंतर्गत अब हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का, ये पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला आधिकारिक रूप से भारत का पहला बाल विवाह जिला जो है मुक्त जिला बना है बाल विवाह से? तो बालोद जिला जो है पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है भारत का। दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार ने पश्चिमी एशिया संकट से निपटने के लिए कितनी सशक्त समितियां गठित की है? तो ये इन्होंने 7 सशक्त समितियां गठित की है। तीसरा प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च 2026 का थीम क्या था? तो ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो। चौथा प्रश्न है, लद्दाख में हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक हाफ मैराथन कहाँ आयोजित की गई? यह पेंगोंग से लेक में हुआ था, पेंगोंग त्सो लेक में। सामान्य ज्ञान का प्रश्न देखिए, चिनूक जो है नामक स्थानीय पवन कहाँ चलती है? ये रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों पर चलती है चिनूक नामक स्थानीय पवन। विश्व में लोहे का सर्वाधिक भंडार किस देश के पास है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के पास है, डोनेत्स्क कोयला क्षेत्र किस देश से संबंधित है? ये यूक्रेन से संबंधित है। विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये कजाकिस्तान है, विश्व में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील है, कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। अब भाषा ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। उत्तरजीविता का मतलब होता है जीवित रहने की अवस्था या संघर्ष। अधिग्रहित का मतलब जिसे अधिकार में ले लिया गया हो। अप्रतिहत मतलब जिससे कोई रोक ना हो। नियोजित का मतलब जिसे योजना बनाकर किया गया हो। क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कार्य करने की निश्चित सीमा। अधिसूचना का मतलब है सरकारी स्तर पर दी जाने वाली सूचना। ब्रेसअप का मतलब होता है साहस जुटाना, मुश्किल के लिए तैयार होना। ब्रेक आउट का मतलब होता है अचानक फैसला, जैसे युद्ध या आग या बीमारी का। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी परिवर्तन का कारण बनना। कॉल अप माने याद करना या टेलीफोन करना। क्लियर अप मतलब मौसम का साफ होना, भ्रम दूर करना। बिहार विशेष से प्रश्न है, बिहार में लोकसभा की कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए 6 सीटें आरक्षित हैं। टोटल लोकसभा की 40 सीटें हैं और 40 सीटें में 6 सीटें जो है एससी के लिए है, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है। वहीं बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। टोटल जो है 243 सीट है, जिसमें से 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए है। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? बिहार में कुल अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है और अंतिम बार जो लगा था वो 2005 में लगा था, जब बूटा सिंह जो है यहाँ बिहार के राज्यपाल थे। इसके बाद तर्क ज्ञान का प्रश्न है। अब रीजनिंग के अंतर्गत है, यहाँ पे 25, 27 दिया गया है, तो बताना है कि 49 के आगे क्या होगा। तो 25 जो है 5 का स्क्वायर है और 37 से बनाया गया है 5 + 1 का स्क्वायर करके 1 जोड़ा गया है। 5 + 1 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दिया गया है। तो उस तरह से ये जो है 49 जो है 7 का स्क्वायर है। तो 7 का स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, अगला संख्या क्या होगा, 7 + 1 का होल स्क्वायर है, प्लस जो है 1 जोड़, तो ये 8 8 64, 64 एक क्या हो जाएगा 65। 5 ये सीटिंग अरेंजमेंट वाला 5 मित्रों में ए बी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है, सी सबसे लंबा है और डी बी से थोड़ा छोटा है
और ए से थोड़ा लंबा है, सबसे छोटा कौन है। यहाँ पर कैसे हम लिखेंगे, जैसे दिया है ना कि सी सबसे लंबा है, यानी जो सी है वो सबसे लंबा है, यानी सी सबसे बड़ा है। फिर है कि ए बी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है, इसका मतलब है ए जो है वो ए जो है वह ई से छोटा है। ए जो है दिया है कि ए बी से छोटा है, तो ए हो गया कि बी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है। फिर दिया है कि डी बी से छोटा है और ए से लंबा है, तो ये होगा डी जो है बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। अब सबको मिलाने पर क्रम बनता है, सी सबसे बड़ा हो गया, फिर बी, फिर डी, फिर ए और उसके बाद ई आ रहा है। सही उत्तर है सबसे छोटा जो है ई है। सबसे छोटा कौन है, ई। थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। जिस प्रकार थर्मामीटर का उपयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार हाइग्रोमीटर का उपयोग हवा में आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है, ह्यूमिडिटी। तो इसके साथ ही आज का जो चेतना सत्र संसाधन सामग्री का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।